हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे प्लांटेशन क्रॉप्स। सबसे पहले हमारी प्लांटेशन क्रॉप है टी। प्लांटेशन क्रॉप क्या होती है? सबसे पहले हम प्लांटेशन क्रॉप की डेफिनेशन करते हैं। प्लांटेशन क्रॉप का मतलब होता है रोपण फसलें। इंट्रोडक्शन है फिर टी का। मेजर कैश क्रॉप होती है हमारी टी। आधुनिक समय व समाज का सबसे महत्वपूर्ण पेय पदार्थ है। चाय एक सदाबहार झाड़ी वाला पौधा होता है जिसमें थीन नामक एक नशीला तत्व पाया जाता है, जो कि चाय का जो मूल स्थान है वो चाइना है। चाय एक उष्ण एवं उपोष्ण जोन का पौधा है। जो ये थीन नामक तत्व होता है चाय में, ये एक नशीला पदार्थ होता है। इसे हम जब मनुष्य पीता है तो मनुष्य के शरीर में थोड़ी देर के लिए स्फूर्ति आ जाती है। तो ट्रॉपिकल जोन कौन सा है? ये वाला। सब ट्रॉपिकल ये वाला, मतलब उष्ण एवं उपोष्ण जोन का पौधा। अब हम करते हैं ज्योग्राफिकल कंडीशंस। इसके लिए जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है वो रिक्वायर होता है। सनी वेदर होना चाहिए। जो फ्रॉस्ट है वो इसके लिए हार्मफुल होता है। रेनफॉल हमें 125 से 250 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल चाहिए होती है। सोयल गहरी सुप्रवाहित उर्वर मिट्टी होनी चाहिए जिसमें फॉस्फोरस, पोटास, आयरन, ह्यूम्स की जो अमाउंट है वो प्रॉपर वे में होनी चाहिए। लोकेशन है वो माउंटेन स्लोप होना चाहिए, यानी कि पहाड़ी क्षेत्र में टी की कृषि की जाती है। लेबर, प्रॉपर लेबर, इसके लिए हाई लेबर नीडेड होती है क्योंकि जो चाय है वो एक झाड़ीदार पौधा होता है। उसकी पत्तियों को चुनने के लिए बहुत ज़्यादा लेबर हमें चाहिए होती है और वो लेबर है वो सस्ती भी मिलनी चाहिए। इसके बाद है वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टी। मेजर कंट्रीज़ हैं इंडिया, चाइना, श्रीलंका, केन्या, टर्की, इंडोनेशिया, जापान एट्सेट्रा। यहाँ पे आप एक पाई चार्ट बना देंगे। इसके लिए 27% करता है चाय का उत्पादन इंडिया। उसके बाद सेकंड नंबर पे है चाइना 25%, श्रीलंका 10%, केन्या 8%, इंडोनेशिया 5%, टर्की 4%। इसे आप कलर से बनाएंगे। इसके बाद करते हैं इंडिया। इंडिया क्या है? 27% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ टी। 1/4 पार्ट एक्सपोर्ट ऑफ टोटल प्रोडक्शन। जितनी चाय का उत्पादन यहाँ होता है उसका जो 1/4 पार्ट है उसका इंडिया एक्सपोर्ट कर देता है। एरिया कौन सा है? नॉर्थ ईस्ट रीजन्स में सबसे ज़्यादा चाय होती है। साउथ में कहाँ होती है? तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका में चाय की खेती होती है। दूसरे नंबर पर आता है चाइना। 25% ऑफ वर्ल्ड टी प्रोडक्शन। सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है चाइना। टाइप्स ऑफ टी, 2 टाइप्स ऑफ टी होती है यहाँ पे, ब्लैक टी और ग्रीन टी। मेजर एरिया कहाँ है? यहाँ चियांग जियांग बेसिन जो है मेजर एरिया है जहाँ पे चाय की खेती की जाती है। इसके बाद आता है केन्या। 8% ऑफ टोटल टी प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड। मेजर एरिया है कैरोची, लियो, माउंट कीमिया एट्सेट्रा। इसके बाद करेंगे हम इंडोनेशिया। इंडोनेशिया 5% ऑफ वर्ल्ड प्रोडक्शन ऑफ टी। मेजर एरिया है जावा, सुमात्रा। टर्की 4% वर्ल्ड का टी प्रोडक्शन करता है। इसके बाद जापान जो है वो 3% टोटल टी प्रोडक्शन करता है। मेजर एरियाज है होन्शु, शिकोगो, कैंसू आइलैंड। अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं इसके बाद केन्या, मलावी, युगांडा, तंजानिया, मोज़म्बिको एंड कांगो। इसके बाद करते हैं हम प्रोडक्शन ऑफ टी। इसके लिए हम बनाएंगे एक बार डायग्राम। प्रोडक्शन इन 1000 टन। टी का प्रोडक्शन 1000 टन में, यहाँ पे 50, 100, 200 अप टू 800 तक लेके जाएंगे। जो इंडिया है वो 749 प्रोडक्शन करता है। उसके बाद चाइना 723 ये 9 नहीं है, यहाँ पे 250, 220 केन्या करता है, 152 इंडोनेशिया करता है। नीचे हम कंट्रीज़ लिखेंगे। ये बार डायग्राम आपको बनाना है। अब हम करते हैं हमारी सेकंड प्लांटेशन क्रॉप, दैट इज़ रबर। रबर का इंट्रोडक्शन है। रबर एक भूमध्य रेखीय सदाबहार वनों में पाए जाने वाले वृक्षों के दूध से प्राप्त होता है। इसे दूध को है लेटेक्स कहते हैं हम, लेटेक्स। नेचुरल रबर भूमध्य रेखा सदाबहार वनों में पाए जाने वाले वृक्ष हेबिया ब्रासिलिकस के दूध को सुखाकर प्राप्त किया जाता है। इस दूध या चिपचिपे रस को लेटेक्स कहा जाता है। ये कौन सा वृक्ष है? होबिया ब्रासिलिक्स। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ रबर। जो रबर है, रबर का पहला उपयोग पेंसिल के निशान को मिटाने के लिए अर्थात रब करने के लिए किया जाता था। इसी
से यह रबर कहलाए। इसका नाम रबर ही इस चीज़ से पड़ा है कि सबसे पहले इसे पेंसिल का जो निशान होता था उसे रब किया जाता था, इसलिए इसका नाम रबर पड़ गया। इसका प्रयोग टायर, जूतों के शॉल, खेलों के सामान, फोम, रबर व तारों व केबल के तारों, इंसुलेटिंग मटेरियल बनाने में किया जाता है। तो इसका यूज़ क्या हो गया हमारा, जूते के सोल बनाने में, फोम, रबर, तार आदि के लिए इंसुलेटिंग वायर बना, इंसुलेटिंग मटेरियल जो भी होता है उन्हें बनाने में हम रबर का यूज़ करते हैं। इसके बाद हम करते हैं ज्योग्राफिकल कंडीशन। ज्योग्राफिकल कंडीशन में हमारा आता है ट्रॉपिकल जोन। ट्रॉपिकल जोन की जो ये फसल है, ये आप डायग्राम बना देंगे। यहाँ पे ये वाला पोर्शन ट्रॉपिकल जोन है। इक्वेटोरियल जोन एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे वर्षा होती रहती है। दलदली एरिया यहाँ प्रेजेंट होता है। टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर रिक्वायर होता है 22 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस। रेनफॉल 150 से 200 सेंटीमीटर से रेनफॉल की नीड होती है। सोयल एलुवियल सोयल, ब्लैक सोयल एंड रिटाइट सोयल इसके लिए बेनिफिशियल होती हैं। सरफेस एरिया, प्लेन एरिया, नॉर्मल स्लोप, ओवरलैंड, ये इस टाइप का सरफेस एरिया से नीड होता है। लेबर, रबर के बागानों पर वृक्षों की देखभाल करने के लिए, दूध को इकट्ठा करने, उसे सुखाने व कारखानों तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त व सस्ता श्रमिक चाहिए होता है। मतलब जो लेबर है उसकी हाई नीड होती है इसमें। अब हम करते हैं टाइम पीरियड। अराउंड 32 ईयर्स, 32 साल लग जाते हैं एक रबर के पौधे को अच्छे से ग्रो होने में। अप टू 7 ईयर्स ऑफ इमेच्योर फेज। इमेच्योर फेज जो है इसकी वो 7 साल तक होती है। 25 ईयर्स ऑफ प्रोडक्शन फेज। 25 ईयर जो होते हैं वो इसके प्रोडक्शन फेज होती है। यानी कि 32 ईयर्स में जो ये रबर का ट्री है वो प्रॉपरली तैयार होता है। वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रबर करेंगे हम। नेचुरल रबर बाय गैदरिंग फ्रॉम जायरे और अमेजन फॉरेस्ट, जंगली रबर यहाँ से हमें मिलती है। टुडे 98% प्लांटेशन, पास्ट प्लांटेशन रबर। 2% मतलब 98% हम जो करते हैं वो पास्ट प्लांटेशन रबर यूज़ करते हैं। 2% हम जंगली रबर होती है यहाँ पे। फ्रॉम अमेजन और जायरे फॉरेस्ट, ये जो डाटा है ये अमेजन फॉरेस्ट और जायरे फॉरेस्ट का है। साउथ ईस्ट एशिया मोस्टली फाउंड फ्रॉम दीज एरियाज। थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, इंडिया, वियतनाम। इसके बाद आप एक वर्ल्ड का मैप बना देंगे। ये वर्ल्ड का मैप आप ऐसे बनाएंगे। अमेजन रेन फॉरेस्ट कहाँ है, यहाँ पे है। जायरे कहाँ पे है, इस पोर्शन में है। रबर से पहले जो हमने टी का क्वेश्चन किया था उसमें भी आप एक वर्ल्ड का मैप बनाएंगे और जो जो स्टेट, जो भी लोकेशन उसमें मेंशन करी गई है क्वेश्चन में, उसे आप वर्ल्ड के मैप में अच्छे से शो करेंगे। अब आप एक पाई चार्ट बनाएंगे। 34% थाईलैंड करता है रबर का प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड। 26% इंडोनेशिया, 13.6% मलेशिया, 6% चाइना, 8% इंडिया एंड 16% श्रीलंका, म्यांमार एंड अदर्स, जितने भी रह जाते हैं। अब कहते हैं थाईलैंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड, 34% करता है ये। मेजर एरियाज कौन से हैं, मोस्टली बागान इन साउथ वेस्ट पार्ट। इंडोनेशिया 26% ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द टोटल वर्ल्ड प्रोडक्शन। मलेशिया 13.6% करता है ड्यू टू फर्टाइल सोयल, ओसेनिक वेदर, चीप लेबर, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गवर्नमेंट पॉलिसीज। मेजर एरिया जो है वो कौन से हैं यहाँ पे, जायरे, मलक्का, सिलांगोर, पेरक, पिनांग एट्सेट्रा। इंडिया जो है वो 8% ऑफ टोटल वर्ल्ड प्रोडक्शन करता है, जहाँ पे केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका में होती है। यहाँ पे एक इंडिया का मैप बना सकते हैं आप। अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल यहाँ पे है रबर प्रोडक्शन स्टेट। अदर कंट्रीज, चाइना कितना करता है 6.7, वियतनाम 3.3, श्रीलंका 1.5, नाइजीरिया 1.4, फिलीपींस 1.0। उसके बाद आप बनाएंगे ये बार डायग्राम। बार डायग्राम में आप शो करेंगे रबर प्रोडक्शन इन परसेंटेज। एक बार परसेंटेज में शो कर देंगे 5 यानी 25 एज इट इज़ आप इसे बनाएंगे। थाईलैंड कितना करता है 33.7, इंडोनेशिया 25.9, मलेशिया 13.6, इंडिया 8.4, चाइना 6.7%। यहाँ पे कंट्रीज़ और यहाँ पे रबर प्रोडक्शन इन परसेंटेज। एक और बार डायग्राम आप इसमें बना सकते हैं, प्रोडक्शन इन 1000 मेट्रिक टन। इसको टन में शो कर देंगे क्योंकि ऊपर वाला तो हमने परसेंटेज में शो किया है, इसको टन में कर देते हैं। यहाँ पे आ जाएंगे कंट्रीज़। थाईलैंड कितना करता है 2193, इंडोनेशिया 1564, मलेशिया 886, इंडिया 550 और चाइना 440। जो ये बार डायग्राम होते हैं, पाई चार्ट होते हैं, इसके लिए तो आपको डाटा थोड़ा याद रखना पड़ेगा।
थर्ड प्लांटेशन क्रॉप है हमारी कॉफ़ी। चाय की भांति कॉफ़ी भी एक पेय पदार्थ है। यह उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंध में उगाने वाला झाड़ीनुमा वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। झाड़ी को फल लगते हैं, इसमें बीज होते हैं। इन बीजों को भूनकर उन्हें पीस लिया जाता है। फिर इससे एक पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करके कई जो रिएक्शंस हैं उनके द्वारा इसे संशोधित करके काफ़ी पेय के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें कैफीन नामक नशीला तत्व होता है जो कि शरीर में स्फूर्ति ला देता है। ओरिजिन प्लेस कहाँ है इसका? ओरिजिन हुआ था कॉफ़ी का अफ्रीका में, इथोपिया में। इसकी जो प्रोसेस है उसको एक आप डायग्राम से शो करेंगे। जैसे प्रोसेसिंग ऑफ कॉफ़ी, रॉ कॉफ़ी बीन हमें मिलता है, फिर थर्मल प्रोसेसिंग होती है, रोस्टेड कॉफ़ी बीन्स होती है, फिर ग्राइंडिंग करी जाती है, ग्राउंड कॉफ़ी बनती है, फिर ब्रूविंग होती है, बाय प्रोडक्ट स्पेंट कॉफ़ी ग्राउंड, इसके बाद कॉफ़ी ब्रेवेसी होती है। अब करते हैं हम जोग्राफिकल कंडीशंस। जोग्राफिकल कंडीशन में क्या होगा? हाई टेम्परेचर होता है 15 to 30 डिग्री सेल्सियस। फ्रॉस्ट जो है इसके लिए हार्मफुल होता है। ग्रो अंडर शेडो ऑफ ट्री, जो ट्रीज़ हैं उनकी छाया में इनको उगाया जाता है। अब आप एक डायग्राम बनाएंगे। टाइप्स ऑफ कॉफ़ी, कॉफ़ी अरेबिका 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। कॉफ़ी रोबस्टा, कॉफ़ी लाइबेरिया। जो कॉफ़ी अरेबिका है 90% ऑफ वर्ल्ड कॉफ़ी प्रोडक्शन इन लेटिन अमेरिका, 15 to 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। जो ये कॉफ़ी रोबस्टा है प्रोडक्शन इन इंडोनेशिया, लॉन्ग लास्टिक होती है, 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की नीड होती है। कॉफ़ी जो लाइबेरिया है वो प्रोडक्शन ओनली इन अफ्रीका, केवल अफ्रीका में उगाई जाती है। रेनफॉल ह्यूमिडिटी 70% to 90%, 160 सेंटीमीटर टू 250 सेंटीमीटर रेनफॉल की नीड होती है। इसे सॉइल जो है वो आयरन लाइमस्टोन सॉइल, एलुवियल सॉइल, ह्यूमस इन सॉइल, ये सारी चीज़ें जितनी भी क्वालिटी हैं सारी सॉइल में प्रेजेंट होनी चाहिए। जो लैंड है स्लॉपी एरिया रिक्वायर्ड, माउंटेन प्लेट्यू 500 to 1500 ml अबव द सी लेवल। लेबर जो है मैक्सिमम लेबर इसमें रिक्वायर होती है। लोकेशन टेम्परेट ट्रॉपिकल टेम्परेट जोन। जो ये वाला पोर्शन है इस पोर्शन में ये उगाई जाती है। अब हम करते हैं वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन। मेजर प्रोडक्शन होता है ब्राज़ील, कोलंबिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, एवरी कोस्ट, इथोपिया, मैक्सिको, इंडिया, युगांडा, कोस्टिक्सा, पेरू, सिलिवोन, फिलीपींस, कांगो, मेडागास्कर। जो ब्राज़ील है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वर्ल्ड की। जो 25% है कॉफ़ी वो प्रोडक्शन केवल ब्राज़ील करता है। उसके बाद आप एक वर्ल्ड का मैप बना देंगे। जो जो इसमें लोकेशन शो की गई हैं, जिन जिन कंट्रीज़ के नाम हैं वो आप इस मैप में शो कर देंगे। जैसे लैटिन अमेरिका, इंडोनेशिया, मैंने सिर्फ इन 2 का एग्जांपल दिया है, बाकी जितने भी आते हैं उनको आप मैप में खुद से शो करेंगे। यह कहवा बड़े बड़े बागानों में उगाया जाता है जिन्हें फेजेंडा कहते हैं। मेजर एरियाज़ है साओ पोलो, रियो डी जेनेरो, मिनास जॉयरे, 20% ऑफ वर्ल्ड कॉफ़ी एरिया इन ब्राज़ील। तो एक क्वेश्चन है, जो रियो डी जेनेरो है वो किसकी कैपिटल है? ब्राज़ील की कैपिटल है रियो डी जेनेरो। कोलंबिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, 10% ऑफ वर्ल्ड प्रोडक्शन। मेजर एरिया कौन सा है? बोगोला। कैरेबियन आइलैंड एंड मिड अमेरिका, हैती, जमाइका, ग्वाटेमाला, क्यूबा, प्यूर्टोरिका। जो ये वाले हैं ये मेजर एरियाज़ हैं। अफ्रीका में इथोपिया, ज़ायरे, अंगोला, ओनिकोस्ट, युगांडा, मालागासी, केन्या, तंजानिया। इसके बाद आप एक ये बार डायग्राम बना देंगे। प्रोडक्शन इन 1000 टन, इसको ऐसे शो कर देंगे। ब्राज़ील 630 करता है, उसके बाद कोलंबिया 648, वियतनाम 467, इंडोनेशिया 455 और इमनी कोस्ट करता है 365। साउथ ईस्ट एशिया जावा, सुमात्रा, श्रीलंका, इंडिया, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, ये इसके मेजर प्रोड्यूसिंग एरिया है साउथ ईस्ट एशिया के। जो तीनों ये प्लांटेशन क्रॉप्स हमने की है इनके जो कंक्लूज़न हम लिखेंगे, कंक्लूज़न में हम जो कंक्लूज़न है उसमें हम थोड़ा थोड़ा इन तीनों प्लांटेशन क्रॉप के बारे में लिख देंगे। लाइक टी है तो टी के बारे में लिख देंगे कंक्लूज़न में थोड़ा सा, और रबर है तो रबर के बारे में, कॉफ़ी है तो कॉफ़ी के बारे में। I hope this video is helpful for you. If you have any query, you can write in the comment section. And guys, don't forget to like, share, comment and subscribe our YouTube channel.